हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं या आप हेयर स्टाइलिंग्स भी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हेयर स्टाइलिंग से पहले हम कैसे अपने बालों को एनालाइज करते हैं, कैसे प्रेप करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं और क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, मैंने सारी कंप्लीट नॉलेज आपको इस वीडियो में दे रखा है। जितने भी आपके सामने प्रोडक्ट्स पड़े हैं वो हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंगली किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे बालों का टेक्सचर क्या होता है। तो टेक्सचर जो हमारे पास जो बालों के आते हैं वो आते हैं, थिन बाल मिलेंगे आपको, स्मूथ बाल मिलेंगे आपको, वेवी टेक्सचर मिलेगा आपको और आपको ड्राई हेयर्स मिलेंगे। ठीक है, अपने बालों पे हेयर कलर करवा रखा हुआ। ठीक है, तो हेयर कलर करवाने से क्या हुआ, यहाँ पे ब्लॉन्डर लगा जिसके कारण बाल ड्राई हो गए। अब ड्राई बालों को आपको प्रेप करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स ड्राई के अकॉर्डिंगली पिक करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर किसी के बाल थोड़ी शाइन दिखेंगे, बाल इनके थोड़े स्मूथ है, सिल्की बाल है ना। अब यहाँ पे अगर मैं कर्ल्स करूँगा तो कर्ल्स का स्टे रहेगा, लेकिन यहाँ पे कर्ल्स का स्टे नहीं रहेगा। तो अगर मेरे पास ये क्लाइंट आते हैं, मुझे कहते हैं कि मेरे को कर्ल्स चाहिए, तो मैं सबसे पहले देखूंगा बालों का टेक्सचर, तो बाल मुझे स्टे नहीं करेगा। तो मेरे को अगर कर्ल्स का स्टे करवाना तो मुझे प्रोडक्ट्स उस अकॉर्डिंगली यूज़ करने पड़ेंगे। इनके बालों का कर्ल्स चल जाएंगे, ड्राई बाल है, रफ बाल है, फेस शेप के बाल। जैसे कि हम मेकअप में भी अपनी फेस शेप देखते हैं, किसी को कॉन्टोरिंग, किसी का फेस बल्की है तो मुझे कहता है मुझे कॉन्टोर चाहिए, छोटा दिखाना है, शॉर्टन दिखाना है। अब कईयों का फेस छोटा है तो मुझे ब्रॉड दिखाना है। तो वैसे ही हम अपने फेस शेप के अकॉर्डिंगली भी अपनी हेयर स्टाइलिंग करते हैं। क्योंकि क्लाइंट्स क्या होता है, क्लाइंट्स थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। वो क्या करते हैं, अपना इंटरनेट से फ़ोटो देखेंगे, आपको किसी की प्रोफाइल से फ़ोटो दिखाएंगे कि मुझे ऐसा ही हेयर स्टाइल करना है। तो वो पॉसिबल है, हर किसी पे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी के जैसे मेकअप में हर किसी के फीचर्स अलग अलग हैं, वैसे ही हर किसी के बाल भी अलग अलग हैं। तो एग्जांपल, हेयर स्टाइलिंग से पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कि है हेड वॉश। दूसरा जो स्टेप आता है, हेड वॉश बहुत ज़रूरी है, लेकिन हेड वॉश के साथ साथ आपको क्लाइंट को ये चीज़ बतानी है, उसके साथ आपको कंडीशनर या मास्क यूज़ नहीं करना। क्योंकि अगर आप कंडीशनर या मास्क यूज़ करोगे बालों पे तो बाल क्या हो जाएंगे ऑलरेडी फिर से स्मूथ, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो ओनली हेड वॉश ओनली अवेलेबल हो जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है। ये क्या हेल्प करता है आपकी, इसका दो काम होते हैं। एक तो ये हीट से प्रोटेक्ट करता है, जैसे हम ब्लो ड्राई करते हैं, ब्लो ड्राई की हीट ज़्यादा होती है, बाल डैमेज हो जाते हैं, तो ये आपको उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा भी करने में हेल्प करता है। अगर आपके बाल हल्के से वेवी हैं, वेवी टेक्सचर है, तो इसको ये जो स्प्रे है उसको बिल्कुल एकदम क्लियर और सीधा कर देगा, कोई भी वेव इसमें आपको देखने को। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये गॉडरेज का शाइन स्प्रे है। ये आपको स्कॉचकॉफ में भी मिल जाएगा और गॉडरेज में भी मिल जाएगा। ठीक है, स्कॉचकॉफ का जो स्प्रे है वो 800 रुपीज़ का आता है, ये कुछ आपको 400 रुपीज़ का पड़ जाता है, लेकिन काम दोनों का सेम ही है। शाइन स्प्रे हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किस वे से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने किसी के बालों का हेयर स्टाइल किया, हेयर स्टाइल करने के बाद क्या होता है, हमने अपने हार्ड स्प्रे यूज़ किए हैं, ठीक है, वर्किंग स्प्रे यूज़ किए हैं। वर्किंग स्प्रे यूज़ करने के बाद क्या होता है, वहाँ से बाल ड्राई हो जाता है। लेकिन आप देखोगे ध्यान से, डिफरेंस देख रहे हो तुम, यहाँ शाइन होगी बालों पे आने। तुम ये इफेक्ट यूज़ कर सकते हो अपने कर्ल्स पे, वेव्स पे, बाल में, इससे वो बालों पे इंस्टेंटली शाइन प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद इसका क्या दिखेगा, इसका नाम है सिलहॉटे स्प्रे। ये आपको कैराफाइन ब्रांड में मिल जाएगा, ये आपको स्कॉचकॉफ में मिल जाएगा। ब्रांड सेम ही है, लेकिन इसकी प्राइसिंग में भी बहुत फ़र्क है, और इसका जो स्प्रे है और इसके स्प्रे में भी बहुत फ़र्क है। ठीक है, वैसे है तो दोनों हार्ड स्प्रे, लेकिन फ़र्क है आपको भी आपको बता सकता हूँ। इसको हम अपना वर्किंग स्प्रे भी कह सकते हैं, इसको हम वेट स्प्रे भी कहते हैं, और जो ये स्प्रे है इसको हम माइक्रो स्प्रे कहते हैं। फ़र्क क्या आता है इसमें, आप देखिए, जो अगर आप रशियन हेयर डू कर रहे हो या आपको काम जो है अपना जल्दी से वर्क ख़त्म करना है, कंप्लीट करना है, तो आप ये स्प्रे अगर यूज़ करते हो, उसका काम क्या है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत माइक्रो पार्टिकल्स आते हैं।
ठीक है, देखिए छोटे पार्टिकल्स हैं, अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो इसके पार्टिकल थोड़े बड़े हैं, मोटे हैं, और ये प्रॉपरली उस सेक्शन पे भी जाएगा। लेकिन ये जो स्प्रे है वो आपका हार्ड स्प्रे करना है। जब आपको स्प्रे करना है लाइंस पे, तो आपको इस साइड से भी स्प्रे करना है, इस साइड से भी स्प्रे करना है, ताकि उसकी होल्डिंग परफेक्टली रहे। अब ये क्या करेगा, ये माइक्रो स्प्रे का क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, ये इस सेक्शन को साथ ही नहीं ड्राई करते हैं, आप दूसरे सेक्शन के साथ में अपना वर्क कर सकते हो। लेकिन अगर हम ये वाला स्प्रे यूज करते हैं, ये थोड़ा वेट स्प्रे है, ये इसको ड्राई होने में टाइम लगेगा। तो अगर आप अपना काम को थोड़ा जल्दी करना चाहते हो तो यही स्प्रे आप यूज कर सकते हो, सिलहॉटे का। सिलहॉटे के स्प्रे की जो प्राइसिंग है अभी ये आपको मार्केट में मिलेगा कुछ 1800-1700 की रेंज में। लेकिन अगर आपको जेन्युइन प्राइसेस पे अगर बाय करना है तो आप कैराफाइन का भी स्प्रे यूज़ कर सकते हो, और आप दूसरा जो डायनामिक का है ये भी यूज़ कर सकते हो, ये आपको बहुत जेन्युइन प्राइसेस में मिल जाएंगे। जब हम ये मैंने जो सेक्शन निकाला है इसके ऊपर जब मैं अपना हाथ में लगाता हूँ तो सेक्शन बैठेगा, क्योंकि उसने उसको क्या कर दिया है, लॉक। क्या प्रेशर दे दूँ सेक्शन बैठना नहीं बैठेगा, क्योंकि उसमें मैंने अपना हाथ स्प्रे यूज किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे शाइन स्प्रे देता हूँ और इस पर कॉम करता हूँ तो ये आराम से बैठ जाएगा, और आप इसको दोबारा निकाल भी सकते हैं। ये किस चीज़ में काम करेगा, अगर किसी क्लाइंट ने अपना हेयर डू करवाया और उसको फ्रंट या बैक से पसंद नहीं आ रहा, आपने हार्ड स्प्रे दे दिया, आपको पता है हार्ड स्प्रे यूज़ करने के बाद आप दोबारा स्टाइल चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट स्टाइलिंग चेंज करना है तो आप अपना शाइन स्प्रे यूज़ करके हार्ड स्प्रे को निकाल के आप अपना दोबारा हेयर स्टाइलिंग भी दे सकते हो। बहुत सारे आपने वीडियोज में मेरे गर्ल्स को देखा होगा। इस पाउडर का बेनिफिट क्या होता है, बिल्कुल ड्राई कर सकते हो। तो स्पेशली मैं यूज़ करता हूँ इसको जब मैं बैक कॉमिंग करता हूँ। बैक कॉमिंग की तरफ मैं जब आपको जितना बाउंस चाहिए आप उसमें उतना ही बाउंस क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वॉश ऑफ ओसिस पाउडर। रेड कलर में इसको हम टेल कॉम कहते हैं। ये होती है प्लास्टिक टेल कॉम। अगर आप अपनी हेयर स्टाइलिंग कर रहे हो तो आपके पास ये कॉम ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये कॉम की बात करते हैं, ये भी हमारी टेल कॉम ही है, लेकिन ये वाली जो है स्टील टेल कॉम है। ये थोड़ी तीखी होती है तो ये लग जाती है क्लाइंट के हेयर्स पर, तो ये ज़्यादातर कलरिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो आप जो अपने लिए यूज़ करोगे वो आप अपनी प्लास्टिक टेल कॉम्स ही यूज़ करोगे। तो ये जो कॉम है आप देख रहे हो, ये हमारी बैक कॉमिंग करने के लिए यूज़ होती है। जब हम बैक कॉम करते हैं तो ईजिली इससे हमारी बैक कॉमिंग बढ़िया हो जाती है। अदरवाइज हमारी टेल कॉम के साथ भी बैक कॉमिंग बढ़िया हो जाती है, लेकिन इसके साथ और ज़्यादा बढ़िया, बिकॉज स्पेशली ये बनी हुई है बैक कॉमिंग करने के लिए। इसके बाद आती है ये हमारी स्टाइलिंग कॉम कहते हैं इसको, ठीक है। स्टाइलिंग कॉम का क्या काम होता है, ये जैसे हम मर्ज करते हैं अपने कलर्स को, ब्लेंड करते हैं, तो ये हमारे बालों को मर्ज और ब्लेंडिंग करने में काम आती है। जब हम कर्ल्स करते हैं, कर्ल्स को एक दूसरे में मर्ज करवाना होता है, ब्लेंड करवाना होता है, तो हम अपनी स्टाइलिंग कॉम के साथ उसको आराम से मर्ज करवा सकते हैं। हमें स्टील सेक्शन की ब्लो ड्रायर के बाद क्यों यूज़ करनी है, ये ब्लो ड्रायर के बाद यूज़ क्यों नहीं करनी, इसका रीज़न आप बता सकते हो। तो जब हम अपने बालों पे पूरा प्रिपरेशन कर दिया है, तो जब हम इसको यहाँ पे 5 से 10 मिनट के लिए होल्ड कर देंगे ना, तो बाल पे क्या आ जाएगा, वेव, जो हमें नहीं चाहिए। हमने वेव तो हटाए हैं अपने ब्लो ड्रायर के साथ, अगर हम दोबारा ये लगा देंगे तो उस पर प्रेशर के साथ फिर से वेव्स आ जाएंगे। तो वही चीज़ जब हम अपनी पुलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे उसमें वेव होगा तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए हम अपने स्टील सेक्शन क्लिप्स यूज़ करते हैं ताकि उस पर वेव ना आए, क्योंकि फ्लैट है और हमारा सेक्शन नाम से।
अगर हम नॉर्मल ड्रायर की बात करते हैं और प्रोफेशनल ड्रायर की बात करते हैं, फ़र्क क्या होता है? जो नॉर्मल ड्रायर है उसकी हीट कम होती है, उस पर टाइम ज़्यादा लगता है, इसकी हीट ज़्यादा है, इसमें हमें टाइम कम लगता है और इजीली हम अपने बालों को ड्राई फटसे बालों को टेक्सचर मिलता है। कभी भी हमें जो ये वाला क्रिम्पर है वो अपने क्लाइंट के बालों पे यूज़ नहीं करना। अब देखो इसके बालों पे क्रिम्पिंग हो रखी है, दिख रही है, बहुत लाइट छोटी छोटी पतली सी क्रिम्पिंग है। क्रिम्पिंग का काम क्या होता है? क्रिम्पिंग एक टेक्सचर क्रिएट करता है, जैसे कि ये स्पेशली क्रिम्पिंग देने के लिए काम आती है, पूरे बालों में क्रिम्प करने के लिए, जिसे वॉल्यूम, बहुत वॉल्यूम आता है। लेकिन हमें वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं, हमें रिक्वायरमेंट है हमारे टेक्सचर की। तो टेक्सचर के लिए आप अपना छोटे क्रिम्पर का ही यूज़ करोगे। वैसे वैसे आपकी एडवांस हेयर स्टाइलिंग उसमें और बढ़ती रहेंगी। जैसे मैंने अभी अपने पेज पे डाला था हैट बनाना, तो आपको वो भी मैंने सिखाऊंगा, रोज़ बनाना। मतलब जब आप कंप्लीट ये कोर्स कर लोगे ना, तो आपको किसी भी हेयर स्टाइलिंग को देख के आराम से पहचान सकते हो कि ये कौन सी एडवांस हेयर स्टाइलिंग, इसमें क्या एलिमेंट ऐड किया हो, और आप उसको आराम से कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? सारे के साइज अलग अलग हैं। ये कहाँ पे यूज है, ये कहाँ पे यूज है? तो ये टॉन्ग के ऊपर मैंने 1, सबसे मोटी टॉन्ग है हमारी, ठीक है, 2, 3 एंड 4। ये कितने रोल हुए हमारे? 4 रोल हुए, ठीक है। यहीं पे ही अगर मैं अपनी छोटी टॉन्ग यूज करता हूँ, तो 9 रोल हो गए हमारे। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा कर्ल है वो उतना ही छोटा और पतला आएगा, यहाँ पे मोटा और छोटा कर्ल आएगा। तो बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली ही हम अपनी टॉन्ग यूज करते हैं, जो हम अपना एक सेंटर निकालेंगे। देन प्रॉपरली नेप एरिया तक जाएंगे, अपने हैंड को नीचे ले गए और अपनी इस फिंगर को, फर्स्ट फिंगर को कान के नीचे रखें, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ से स्कैल्प के साथ अपने टेल बम को टच करवाया और साथ में ही अपनी फिंगर के ऊपर और कान के ऊपर इसको ले आए, और ये सेक्शन को हम कहते हैं अपना एयर टू एयर, जो कि कान के ऊपर आता है, ओके। दिख रही है आपको? अब यही पॉइंट से आपको फिर से इसके कान के ऊपर का दूसरा सेक्शन निकालना। हमारी फर्स्ट 3 फिंगर्स कान के ऊपर रखी, एक ये पॉइंट, ठीक है। फिर फर्स्ट 3 फिंगर्स यहाँ से रखी और यहाँ से स्कैल्प के साथ टच करते हुए जब हमने सेक्शन निकाला, बिल्कुल क्लीन और नीट सेक्शन निकलना चाहिए आपका। इसको ध्यान से देखो, तो ये हो गया हमारा डी सेक्शन। बॉक्स सेक्शन को हम कैसे निकालते हैं? जो हमारा आईब्रो का जो ये सबसे टॉप पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट है आईब्रो का, इसका हम यहाँ से निकालते हैं। तो इसका जो टॉप पॉइंट है, हम यहाँ से अपना सेक्शन में फर्स्ट पार्ट, तो ये आपका एक आगे से फ्रंट से जब बॉक्स बन गया, ये आता है हमारा बॉक्स सेक्शन। तो इसको हम बॉक्स सेक्शन को भी यहाँ पे अपना टाई कर देंगे। सेंटर पार्टीशन, एयर टू एयर पार्टिंग, डी सेक्शन, बॉक्स सेक्शन।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को, ताकि मैं और अच्छी अच्छी अपडेट्स आपके लिए लेके आता रहूँ और नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, हर हर महादेव।